मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप बीएड के विद्यार्थी हो भाई, किसके भावी शिक्षक बनने वाले हो आप, और उस प्रक्रिया में आप बीएड के विद्यार्थी हो। और कौन सी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो? राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी। कौन सी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो भाई? राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो। और आपका पेपर होने वाला है कल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप का। कौन सा पेपर होने वाला है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप का आपके सामने पेपर होने वाला है। तो उससे संबंधित आपके सामने कौन कौन से वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको एग्जाम में जाने से पहले पढ़कर जाने हैं, वो बताऊंगा। साथ के साथ नोट्स फ्री में, आपको नोट्स कहाँ पर मिलेंगे इससे संबंधित भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो बस अच्छे से पढ़ के चले जाना भाई। आपका जो पेपर होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप का, उसके नोट्स भी आपको बाकायदा दे दूंगा फ्री में, और साथ के साथ आपको क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप सबको ये बताना चाहता हूँ भाई, अपने को 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का एक टारगेट ले रखा है 31 दिसंबर से पहले। तो आप सभी बच्चे भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। चलो अब शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट को करवा देता हूँ, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नोट्स कहाँ पर मिलेंगे उसके बारे में भी बता दूंगा। पहला प्रश्न है, एग्जामिन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शैक्षणिक मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र के बारे में बताइए। तो आपको बताना है क्या होता है शैक्षणिक मनोविज्ञान। शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या होता है, उसकी प्रकृति व क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको विस्तार से बताना है शैक्षणिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, क्या प्रकृति होती है, क्या क्षेत्र होता है, उसके बारे में विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े आपके सामने। डिस्क्राइब द केस स्टडी एंड द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन द साइकोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या बताना आपको? डिस्क्राइब करना है केस स्टडी के बारे में और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के बारे में साइकोलॉजी में, और उनके एप्लीकेशन क्या होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। क्या डिस्क्राइब करना है? क्या केस स्टडी क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होते हैं साइकोलॉजी के अंदर, और उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, मतलब उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनोविज्ञान में प्रकरण अध्ययन एवं प्रयोगात्मक विधि तथा बाल विकास में उनके अनुप्रयोगों के बारे में बताइए। तो किस तरीके प्रकरण विधि क्या होती है आपके सामने, जो प्रैक्टिकल आपके सामने एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, और बाल विकास में उनके अनुप्रयोग, मतलब उनके अनुप्रयोग कैसे किए जाते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई आपके सामने। अब आपके सामने जो ये नोट्स हैं, जो ये आपका पेपर होने वाला है, इसके नोट्स फ्री में कहाँ पर मिलेंगे, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे तब आपके ऐसे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, और नीचे की तरफ ये पीडीएफ पड़ी हुई है, चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोइंग इन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर आरयू के नाम से, राजस्थान यूनिवर्सिटी का यह बाकायदा। इसमें देखो पूरे के पूरे पहले तो नोट्स करा रखे हैं, सारे के सारे फ्री में नोट्स करा रखे हैं यूनिट वाइज, और फिर जो प्रश्न बता रहा हूँ उन प्रश्नों के सॉल्यूशन भी करा रखे हैं। तो अगर आप सीरीज नहीं लेकर आए हो, इन नोट्स की मदद ले सकते हो, अच्छे से जाकर पढ़ सकते हो। जाओ और जाकर पढ़ लो भाई। चलिए अब आगे वाले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 2 की तरफ। डायमेंशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जो आपके सामने चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, उसके डायमेंशंस के बारे में आपको बताना है। पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलोंग विद इट्स स्टेजेस, प्रिंसिपल एंड फैक्टर्स। मतलब आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, बढ़त, इंसान की वृद्धि कैसे होती है उसका कॉन्सेप्ट बताना है। डेवलपमेंट कैसे होता है, कोई भी बच्चे के जो वृद्धि कैसे होती है, उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, और कौन कौन से सिद्धांत उसके पीछे काम करते हैं, उसके बारे में बताना है। क्या बताना है? वृद्धि या विकास कैसे होता है कोई इंसान का, वृद्धि के चरण कौन कौन से होते हैं, और उसके पीछे कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं, उसके बारे में व्याख्या करनी है। क्या करनी है? व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छे से करके चले जाना, ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? वृद्धि या विकास के उदाहरण, उसके चरणों, सिद्धांतों व कारकों के बारे में बताना है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ें। एक्सप्लेन पैजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एंड इरिक्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी। क्या बताना है? पाइजे की जो पैजे हैं उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बताना है, और इरिक्सन का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बताना है। मतलब प्याजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के बारे में बताना है, और एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के बारे में बताना है। क्या बताना है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या होता है, और एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विज्ञान का सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार आता है।
अगले वाला प्रश्न है एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग एंड थ्योरीज। एक्सप्लेन बिहेवियरल कॉग्निटिव एंड सोशल लर्निंग थ्योरीज विद रेफरेंस टू द एजुकेशन। मतलब आपको बताना है कि बिहेवियरल थ्योरी क्या होती है, कॉग्निटिव और सोशल लर्निंग थ्योरीज क्या होती हैं, और आपको रेफरेंस ऑफ द एजुकेशन के बारे में बताना है। शिक्षा के संदर्भ में व्यवहारवादी विचारधारा क्या होती है, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं उसके बारे में व्याख्या करनी है। क्या करनी है? एक्सप्लेन करना है बिहेवियरल कॉग्निटिव और सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होती है उसके बारे में, शिक्षा के संदर्भ में व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक व सामाजिक अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न है एक्सप्लेन द मॉस्कोज हायरार्की ऑफ नीड एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। क्या बताना है? मोजले की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत तथा उनके शिक्षण अधिगम की नियर्थों की व्याख्या करनी है। क्या बताना? मोजले का जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत होती है उसके बारे में बताना है, और शिक्षण अधिगम की जो आपके ज़रूरतें होती हैं, निहितार्थ होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए भाई लास्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूशन एंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। पहला प्रश्न है एक्सप्लेन द इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी एंड डिस्कस देयर एजुकेशन रिलेवेंस। बुद्धिमत्ता और सृजनात्मक की अवधारणा तथा उनके शैक्षणिक महत्व के बारे में बताइए। क्या बताना है? बुद्धिमत्ता क्या होती है और सृजनात्मकता क्या होती है, और उनके अवधारणा और उनके शैक्षणिक महत्व के बारे में आपको बताना है। अगला वाला प्रश्न है डिस्कस द कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज इन चिल्ड्रन एंड द रोल ऑफ टीचर्स इन क्रिएटिंग द सपोर्टिंग क्लासरूम। क्या डिस्कस करना है? कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज कौन से होते हैं, कोई भी बच्चे के अंदर सामान्य आपके सामने जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, एक टीचर का क्या रोल रहता है उनको आपके सामने सपोर्टिव इन्वायरमेंट को बनाने में, बच्चे के अंदर सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताइए तथा सहयोगी कक्षा वातावरण बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है इसके बारे में बताइए। तो यह आपका जो पेपर होने वाला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप का, उससे संबंधित आपके सामने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।